नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा हमारे लिए और कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कल के एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर से गिर चुका है, तो एक कंसोलिडेशन या फिर एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशंस अराउंड 24,350 तक था, बट निफ्टी उससे भी ऊपर थोड़ा सा गया क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक इसको सपोर्ट किया। ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड किया रहा, बट 51,500 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे यहाँ पे आ गया था। एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन था ऑल द इंडेक्स में, सिर्फ निफ्टी को छोड़ के, क्योंकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था तो निफ्टी में रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा आई यहाँ पे। बैंक निफ्टी वगैरह गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट पहली कैंडल एक बड़ी बनी, उसके बाद साइडवेज यहाँ पे चला गया है। ठीक है, अब देखो कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो जाहिर सी बात है आज हमने एक कंसोलिडेशन देख लिया है, तो कल चांसेस बन सकते हैं कि कुछ मूवमेंट हो जाए, क्योंकि अब हम वॉलेटिलिटी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि यूएस इलेक्शन बहुत क्लोज है। तो यूएस मार्केट में भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। दूसरी ये चीज़ है कि 24,000 ब्रेक होने से पहले एक पुल बैक आया है। ये ध्यान में रखना कि 24,000 ब्रेक होने से पहले एक पुल बैक आया है। तो अब जब भी निफ्टी में फॉल आएगा या निफ्टी लो पे लो बनाएगा, तो फिर आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेवल वाइज बात करें यहाँ पे, तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 31 अक्टूबर की ये एक्सपायरी होगी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कॉल साइड पे आपको दिखेगा 24,500 पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक नहीं ब्रेक होता तब तक, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता तब तक इस लेवल के आसपास हम शॉर्ट की ही कोशिश करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 24,250 के नीचे हम थोड़ा सा और इसको बेयरिश समझेंगे और फिर 24,000 का टारगेट हमारे लिए ओपन होगा। थोड़ी सी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कॉल राइटर्स हैं थोड़े से यहाँ पे शॉर्ट्स तो कवर हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो 24,300 तक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, वहीं अगर हम चार्ट पे चलें तो चार्ट को देखते हैं, तो देखो अब देखो सिंपल सी चीज़ है। अब आपके लिए एक और नया चैनल बन गया, जाहिर सी बात है। अगर आप देखोगे तो इस चैनल का ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि है 24,500। 24,500 जब तक नहीं निकलता तब तक जाहिर सी बात है हमारे लिए क्या है, यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है। और निफ्टी के लिए जो टारगेट है हमारा 23,900 का स्टिल ओपन है। बट शॉर्ट कहाँ पे करना है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 24,300 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर ये मान लो एक दो दिन इसी रेंज के अंदर टाइम पास करके फिर ये ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये फ्लो में 24,000 तक जा सकता है। अब ये जो एक रिकवरी आई थी, अब ये धीरे 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 ये दोबारा से डाइल्यूट होती हुई दिखाई देगी आपको। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब तक 24,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही रहिएगा। एक बार 24,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट फिलहाल जो चीज़ है 24,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास हम सेल करेंगे। इवन 24,300 के नीचे ट्रेड करता है तो अभी हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे, खासकर निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी सिंपल सी चीज़ है कि 51,000 के ऊपर ये दोबारा से आ गया है, तो जाहिर सी बात है 51,000 के नीचे जाएगा तभी ये नेगेटिव रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ये दोबारा से कंसोलिडेशन ही करने लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 51,000 के नीचे निकलता है तो हम इसको सेल करेंगे, वही टारगेट होगा हमारा 55 50,500 50,400 का हमारा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, एक बार अगर ये 51,750 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे नहीं देखेंगे, क्योंकि 51,750 के ऊपर ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा बिहेव करेगा रादर देन नेगेटिव साइड पे। आज इसने कंसोलिडेशन कर लिया तो चांसेस वेरी हाई कल ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा सकता है, अगर ये 51,500 के ऊपर नहीं सस्टेन किया। ठीक है, वहीं अगर हम कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए एक ही लेवल है जो इम्पोर्टेंट है। अगर ये 24,000 और 24,000 के ऊपर कहीं मिलता है तो इसको डेफिनेटली सेल किया जा सकता है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। लास्ट एक्सपायरी अराउंड 23,700 के आसपास हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं 23,850 या फिर 750 के आसपास कहीं एक्सपायरी दिखा सकता है। 23,700 के आसपास भी दिखा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये फिन निफ्टी ना एक स्ट्रेट स्ट्रेट कैंडल में चलता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद साइडवेज चला गया, फिर पुल बैक आया, फिर मोमेंटम हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच के बाद ही यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा।
अगर 24,000 के आसपास मिल जाता है तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है शॉर्ट साइड पे यहाँ पे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके आसपास मिलेगा तो डेफिनेटली एक बार सेल किया जा सकता है। टारगेट 23,800 का यहाँ पे क्लियरली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है। इस गैप को ये फिल करने के लिए नीचे जा सकता है। खासकर बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक इसने गैप क्रिएट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो करंटली डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 165 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब देखो यूएस मार्केट हो सकता है इलेक्शन से पहले एक नया लाइफ टाइम हाई लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रह सकते हैं। एक बार आउटकम आ जाएगा उसके बाद हो सकता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड आपको दिखा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन और रह गए हैं, उसके बाद ही यूएस इलेक्शन होंगे और उसका आउटकम आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।